हाय गाइड्स, मैं अशफाक अली आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अशफाक पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो साथियों, हम लोगों ने 2-3 दिन से कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। हम कुछ किसी काम के सिलसिले से बाहर गए हुए थे और हम इस अपने छोटे से स्टूडियो को बहुत मिस कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कितना जल्दी पहुंच के कमरे पे वीडियो अपलोड करके आपको दिया जाए। तो यकीन नहीं करेंगे आप, हमारा दिल ही नहीं कर रहा था कहीं बाहर। ऐसा लग रहा था भाग के चले हम तुरंत तो वीडियो अपलोड करके आपको दें। तो देखिए, किसी भी काम के प्रति जुनून होना चाहिए। किसी भी काम को लेके 100% उसके प्रति ईमानदार रहेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे। और इसी के साथ देखिए, बहुत तेज़ी से आप लोग हमारे वीडियो को शेयर कर रहे हैं, वायरल कर रहे हैं और हमारे सब्सक्राइबर 175 प्लस हो गए हैं। तो एक अलग अंदर से खुशी भी मिलती है और जिम्मेदारियां भी ऐसा लगता है कि अब और बढ़ गई हैं। तो आप लोग ऐसे ही वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए और कमेंट करिए। आपके कमेंट्स हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेंगे। और हम लोग जो 2-3 दिन का गैप था उसको कवर करते हुए चलेंगे और आज एक नंबर सिस्टम के प्यारे से नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। बहुत ही मजा आएगा। जैसे देखिए, आज का आपका टॉपिक जो होगा, फाइंड द ट्रेलिंग जीरो, अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी। तो इससे आपके हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो बहुत ही आसान और छोटा सा टॉपिक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, आपके बोर्ड पे एक हेडिंग पड़ी हुई है, फाइंड द ट्रेलिंग जीरो, अंत में शून्य की संख्या ज्ञात करना। अंत में शून्य की संख्या ज्ञात करना। देखिए, किसी भी संख्या के अंत में कितने शून्य आएंगे यह कौन डिसाइड करेगा? यह 2 और 5 डिसाइड करेगा। जब से 2 को चाहे हम 1000 बार लिख डालें, 1000 बार 2 से हम गुणा कर डालें किसी नंबर में, अगर उसमें 5 नहीं है तो हमारा अंत में कोई जीरो नहीं आएगा। इसी तरीके से अगर हम बहुत सारे 5 को किसी नंबर में अगर हम 5 से गुणा करते रहें और जब तक उसमें उसका 2 नहीं मिलेगा, कह लीजिए कि जब से 2 और 1 का पेयर, 2 और 5 का पेयर जब बनेगा तभी हमें उसके रिजल्ट के रूप में 1 जीरो मिलेगा। तो देखिए, व्हाइट बोर्ड पे देखिए आपका एक हेडिंग पड़ा हुआ है, फाइंड द ट्रेलिंग जीरो, अंत में शून्य की संख्या ज्ञात करना। तो किसी भी संख्या के अंत में कितने शून्य आएंगे यह डिसाइड कौन करेगा? तो यह डिसाइड करेगा आपका 2 और 5। एक शून्य किसी भी नंबर्स को, बड़ी सी नंबर्स रहे या कुछ भी रहे, अंत में कितने जीरो हैं, अंत में कितने जीरो आएंगे यह डिसाइड कौन करेगा? 5 और 2 करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से 5 और 2 आपके जीरो के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग छोटी छोटी चीजों के माध्यम से एक बेस बनाते हुए चलेंगे। ठीक, तो देखिए, जैसे फैक्टोरियल 2 ले लीजिए आप। फैक्टोरियल 2 को हम कुछ यूं ही लिख सकते हैं, 2 × 1। फैक्टोरियल 2 को हम लोग 2 × 1 के रूप में लिख सकते हैं। ये जो है फैक्टोरियल 2 की वैल्यू है। अब फैक्टोरियल 3 की जो वैल्यू है ये आपका क्या है? 3 × 2 × 1। ये फैक्टोरियल 3 का मतलब कंटिन्यू हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में ऐसे हम गुणा करते हैं। जो फैक्टोरियल के अंदर मान दिया रहता है वहां से स्टार्ट करते हैं, उससे हर छोटी नंबर्स को हम गुणा कर देते हैं तो उसी की वैल्यू निकल के आती है। फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 आपका क्या हो गया? 4 × 3 × 2 × 1। अब देखिए, हमने फैक्टोरियल 2 को लिया, फैक्टोरियल 3 को लिया और फैक्टोरियल 4 को लिया। अब इसको किस रूप में लिखा? 2 × 1, 3 × 2 × 1, 4 × 3 × 2 × इस तरीके से लिखा। तो इसका जो रिजल्ट हमें मिला 2 के रूप में मिला, इसका रिजल्ट जो मिला 3 दूनी 6 के रूप में मिला, इसका रिजल्ट जो मिला 4 × 12 दूना 24 कन्नम 24। अब देखिए, यहां तक 2 यहां पे भी है, 1 है, 2 है, 3 है, 1 है। यहाँ पे 2, 3, 1, 4 सभी संख्याएं हैं।
सभी हैं और मिल क्या रहा है 24 6 2 आपको रिजल्ट के रूप में मिला है। क्या किसी के अंत में कोई जीरो है? कोई जीरो नहीं है। अब जैसे देखिए हमने फैक्टोरियल 5 को जैसे ही लिया, फैक्टोरियल 5 को हमने ले लिया तो इसको हम कैसे लिखेंगे 5 × 4 × 3 × 2 × 1 इस रूप में लिख लिए। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए इस तरह से करते हैं 1 2 2 3 6 4 24 5 120 120 आ गया। जब हम फैक्टोरियल 5 को हम इस फॉर्म में लिख के स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिख के जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इनटू करेंगे तो 120 आएगा। तो 120 एक ऐसी नंबर हमारे पास आ गई निकल के जिसमें अंत में क्या है एक जीरो है। एक जीरो कैसे मिला? हम इसको कवर करते हैं, अभी ढक के रखते हैं। फैक्टोरियल 4 तक हमने गुणा किया, सिर्फ 24 आया, कोई जीरो नहीं मिला। अब जैसे ही 5 यहाँ पे आया हमारे पास क्या मिल गया? हमें 120 के रूप में आ गया, हमें एक जीरो मिल गया। अब देखिए अगर आप फैक्टोरियल 5 को ही ले लीजिए तो फैक्टोरियल 5 में 2 कितनी बार आया है? देखिए 2 एक बार यहाँ पे आया है और इस 4 में भी 2 × 2 इस रूप में है। 2 यहाँ से निकल गया है, एक यहाँ से। तो फैक्टोरियल 5 में जो है 2 जो कितनी बार आ गया? 3 बार आ गया। 2 3 बार आ गया और 5 कितनी बार आया? सिर्फ और सिर्फ एक बार आया। अब देखिए कह रहे हैं जीरो लाने के लिए कंपलसरी है 5 और 2 एक जीरो लाने के लिए दोनों कंपलसरी हैं। या दोनों का जब एक पेयर मिलेगा तभी एक जीरो हमें मिलेगा। अब यहाँ पे फैक्टोरियल 5 का ही वैल्यू ले लिए हम इस तरीके से, अगर इनटू के रूप में लिख लिए। अगर हम इसमें 2 से अब चाहे जितने 2 से गुणा कर देंगे हमें अंत में वैल्यू तो देखिए इसका बढ़ेगा। 120 में अगर हम 2 से गुणा कर देंगे 240 आ जाएगा, 3 से गुणा करेंगे 360 आ जाएगा। ऐसे हम गुणा करते रहेंगे, इसकी वैल्यू तो मिलती बढ़ती जाएगी, लेकिन अंत में एक जीरो के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। चूंकि एक 5 है और हम किससे गुणा कर रहे हैं? 2 से गुणा कर रहे हैं, तो वैल्यू इसकी बढ़ती रहेगी, लेकिन जीरो के रूप में हमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा। तो हम इसमें कर लीजिए 120 में हम 5 के अलावा चाहे जिस संख्या से गुणा कर दें 1 2 3 4 6 7 8 9 से, अब 10 की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही आप 10 लेंगे तो 10 लेंगे तो 10 में तो 1 2 और 1 5 हो जा रहा है, तो ऑलरेडी यहाँ पे जीरो तो बढ़ ही जाएगा। क्योंकि 10 से लिए इसका मतलब 1 5 इसमें इंक्लूड है, तब जीरो बढ़ जाएगा। तो हम चाहे ऐसी कोई भी संख्या ले लें जिसमें 5 ना हो और हम इससे भी मल्टीप्लाई करते रहें, चाहे जितनी बार कर डालें, हमें जीरो की संख्या में इजाफा नहीं होगा, एक ही जीरो रहेगा। और जैसे ही अगर हम इसमें फैक्टोरियल 5 को 5 × 4 × 3 × 2 × 1 के रूप में है, एक 5 है, एक 2 के साथ मिलके एक जीरो बना दिया, 2 जीरो यहाँ से हमारे लिए बेकार है। अब जैसे ही हम एक 5 कोई लेंगे, 5 एक लेंगे, अगर इसमें हम गुणा कर देंगे तो जैसे ही एक 5 और आएगा दूसरे वाले 2 के साथ मिलके क्या बना देगा? एक जीरो और ला देगा यहाँ पे। और फिर इस तरीके से अगर हम एक 5 और लाते हैं तो इस 2 के साथ मिलकर एक जीरो को और ला देगा। अब एक जीरो को और ला देगा और अगर फिर हम उसके बाद चाहे 5 से भी गुणा करते रह जाएं, 5 से भी चाहे जितनी बार गुणा करते रह जाएं, हमें तब तक जीरो नहीं मिलेगा जब तक कोई और एक दूसरा 2 नहीं आ जाएगा। कहने का मतलब 5 और 2 का एक पेयर मिलके हमें एक जीरो देते हैं। 2 और 5 कि जब 2 × 5 यानी जब दोनों का पेयर मिल जाता है हमें, तो इनका इनटू होके हमें एक जीरो मिलता है। अब इसी तरीके से चलिए जैसे 10 ये सबसे छोटी जीरो वाली संख्या आपके पास 10 है, इसमें हम 2 और 5 से गुणा करके इसको फाइंड आउट किए हैं। अगर अब हम इसमें 2 से गुणा कर देंगे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो 20 हो जाएगी। अगर हम 5 से गुणा कर देंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 50 हो जाएगी। लेकिन जीरो कितने रहेंगे? 20 में भी एक जीरो रहेगा और 50 में भी एक जीरो रहेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि जब तक अब हम इसमें 1 2 और 1 5 और से अगर हमें यहाँ पे जीरो बढ़ाना है तो हमें इसमें 2 × 5 बराबर 10 है। अगर इसमें एक जीरो हमें बढ़ाना है तो हमें दोनों को लेना होगा, एक 2 को और लेना होगा, एक 5 को और लेना होगा, तब जाके कितना हो गया? 2 पंचे 10, 2 × 20 पंचे 100। देखिए 2 जीरो निकल के आ गया। अब अगर इसी तरीके से जितने जीरो हमको यहाँ पे चाहिए बढ़ाना पड़ेगा
तो उसके एवज में हमको 1 2 और 1 5 से गुणा करना ही करना होगा। तो देखिए हमारा कहने का मतलब ये था कि अगर कोई बड़ी बड़ी संख्या दी रहेगी तो हम लोग उसमें पूछेगा कि फाइंड द ट्रेलिंग जीरो, अंत में कितने शून्य हैं। तो अंत में शून्य की संख्या निकालने के लिए हम लोग 2 और 5 पर फुल कंसंट्रेशन करेंगे, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि 2 और 5 ही ऐसे नंबर्स हैं जो डिसाइड करेंगे कि अंत में कितने शून्य हैं। और उनमें से कौन डिसाइड करेगा? 2 या 5 में से जिसकी संख्या कम रहेगी, जिसकी संख्या कम रहेगी वह अधिक वाले के साथ जब पेयर बनाएगा तो कम वाला जो रहेगा, जैसे कम वाले की संख्या 2 है, अधिक वाले की संख्या 4 है, तो 2 जो है कम वाला बस 2 ही पेयर तो बनेगा, अब उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, और जो अधिक वाला है वो सिंगल रह जाएगा, और जब सिंगल रह जाएगा तो हमें कोई रिजल्ट के रूप में जीरो नहीं दे पाएगा। तो जीरो लाने के लिए 2 5 दोनों कंपलसरी है। तो जब हम कंसंट्रेट होंगे किसी नंबर्स को मल्टीप्लाई के रूप में दिया रहेगा, फैक्टोरियल के रूप में दिया रहेगा, हम उसमें जीरो ढूंढना शुरू करेंगे। तो यह ढूंढना शुरू करेंगे 2 और 5 कितने हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, दोनों में से कौन कम है, जो कम है उसकी संख्या क्या है, तो जो कम है उसकी जो भी संख्या है उतने ही जीरो हमारे पास निकल कर आएंगे। ठीक, तो हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से चीजों को और आसान करते हुए, समझते हुए एक एक चीज को पकड़ते चलेंगे। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फैक्टोरियल वाली संख्याओं को समझ लीजिए कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। फैक्टोरियल 2 है तो इसे हमने 2 into 1 के रूप में लिखा, इसकी वैल्यू 2 आई। फैक्टोरियल 3 है तो इसको हमने इस फॉर्म में लिखा 3 गुणित 2 गुणित 1, गुणा किए तो 6 आया। फैक्टोरियल 4 है तो इसको हम 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 बराबर 24 आ गया। फैक्टोरियल 5, फिर अब देखिए जैसे ही 5 आया, अगर हम 5 को हटा के हम 6 नहीं लिख सकते, क्योंकि देखिए फैक्टोरियल का मतलब यही होता है कंटिन्यू नेचुरल संख्याओं का गुणा। जैसे फैक्टोरियल 5 की बात है, इसको कुछ ऐसे दिया रहेगा 1 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 4 गुणित 5, तो इसको हम फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं क्योंकि वैल्यू सेम है। ठीक, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो जैसे ही 5 आ गया वैसे ही एक जीरो हमें मिल गया, क्योंकि 2 हमारे पास पहले ही हमें मिल चुके थे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे। जैसे देखिए हम लोग एक क्वेश्चन को उठाते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसे 1 into 2 into 3 into 4 into 5 डॉट डॉट करके आपका 25 तक देगा, 25 तक। अब यहां पे कह दिया जाए फाइंड द ट्रेलिंग जीरो, अंत में शून्य की संख्या क्या है। फाइंड द ट्रेलिंग जीरो, अंत में कितने शून्य होंगे। तो देखिए 1 से लेकर फैक्टोरियल 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं का अगर आपस में कंटिन्यू गुणा हुआ है, 1 से 25 तक की संख्याओं नेचुरल नंबर्स का आपस में गुणा हुआ है, नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं, कंटिन्यू नंबर की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया सीधे सीधे फैक्टोरियल 25। फैक्टोरियल 25 में पूछ ले कितने जीरो हैं अंत में, या तो इस क्वेश्चन को देके पूछ ले कि कितने जीरो हैं अंत में, तो हमारा क्वेश्चन सेम हुआ। तो हम इसमें ढूंढना क्या शुरू करेंगे कि देखिए यहाँ पे जिसकी संख्या कम होगी 2 या 5 में से, उसी की जितनी संख्या होगी, कम वाले की जितनी संख्या होगी उतने ही जीरो होंगे हमारे पास। अब जब हम संख्याओं का कंटिन्यू गुणा कर रहे हैं, अब देखिए जैसे यहाँ तक हमने सफर किया 1 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 4, अब इस 4 तक हमें कोई 5 नहीं मिला है, और हम इन चारों का अगर आपस में गुणा करेंगे तब तक हमें कोई जीरो भी नहीं मिलेगा। जैसे ही हम यहाँ 5 तक का सफर पूरा करेंगे, एक जीरो जब मिलेगा, और 2 हमारे पास 3 बार आ चुके हैं, एक यहाँ 2 और 2 यहाँ छिपा हुआ है, 3 बार 2 है, 1 5 के साथ जैसे ही मिला तो 1 2 1 5 पेयर बना के एक जीरो हमको दे देंगे। फिर 6 7 8 9 तक जाएंगे, हमारे पास कोई जीरो नहीं बढ़ेगा। जैसे ही हम 10 के पास पहुंचे तो 10 में फिर हमें
एक 5 इंक्लूड मिलेगा तो फिर हमारे एक जीरो की संख्या बढ़ जाएगी। तो इस तरह से हम देख क्या रहे हैं, 2 की संख्या अधिक बार आ रही है और 5 की कम। तो डिसाइड कौन करेगा जीरो की संख्या को? 5 करेगा, जिसकी संख्या कम होगी। तो देखते हैं जीरो 5 डिसाइड करेगा तो 5 की संख्या फैक्टोरियल 25 में कितनी है। तो हम क्या करेंगे, 25 को ऐसे लिखेंगे, इसको जब हम 5 से भाग देना शुरू करेंगे, 55 25, अभी फिर एक बार 5 से करना 5, तो ये जो आ गया इस ब्रैकेट सर्किल के अंदर आ गया 5 और 1 क्या है, 6 हुआ। 6 हुआ, ये क्या है, 5 के भागफल हैं। जब हम 5 से फैक्टोरियल 25 में भाग दिए तो जितने भी भागफल आए हैं वही हमारे क्या हो गए, नंबर्स ऑफ 5, उतने 5 हमारे पास हैं। तो उतने 5 हैं, जीरो की संख्या कितनी होगी, जितने 5 होंगे उतने शून्य की संख्या होगी। तो फैक्टोरियल 25 में शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्य की संख्या कितनी निकल के आ जाएगी, शून्य की संख्या आपके पास निकल कर आ जाएगी 5 और 1 6। तो देखिए इसको एक फार्मूले के तौर पे भी आप लिख लीजिए। देखिए इस तरीके से हम लोग जब फैक्टोरियल के अंदर जो भी रहता है उसमें 5 से भाग देते हैं, जितने भी 5 के भागफल आते हैं भागफल के रूप में उतने ही 5 हमारे पास होंगे और जितने 5 होंगे उतने ही हमारे पास शून्य निकल के आएंगे। और वो किस केस में, जब हमारा कंटिन्यू पूरा दिया रहेगा 1 से लेकर 25 तक, तभी वह फैक्टोरियल का मान होगा। अगर ये नेचुरल नंबर्स नहीं होंगे, अगर कोई सम या विषम इस तरह के कोई नंबर्स होंगे, तब हम हर जगह इससे 5 से भाग नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमें फैक्टोरियल 25 है, 25 नहीं है, फैक्टोरियल 25 है, इसलिए हमने 5 से भाग दिया। अब देखिए इसी को हम लोग कैसे एक फार्मूले के रूप में बताते हैं, इसको हम हटाते हैं फिर जगह लेके थोड़ा बताएंगे। जैसे देखिए अगर फैक्टोरियल के अंतर्गत दे दिया आपका फैक्टोरियल 25, फैक्टोरियल जैसे 25 है, चलिए अब आप मान के लिए फार्मूला क्रिएट करते हैं, फैक्टोरियल p में हमें ढूंढना है कितने 5 हैं हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, p अपान 5 प्लस p अपान 5 स्क्वायर प्लस p अपान 5 क्यूब, ऐसे ऐसे हम कहां तक जाएंगे, तब तक हम करते रहेंगे जब तक ये 5 का जो पावर होगा, 5 का पावर जो भी हो, जैसे यहां पे ले लीजिए 5 की पावर n, ऐसे जब तक करेंगे जब तक कि इसकी वैल्यू इसके बराबर ना पहुंच जाए या इससे थोड़ा कम रहे। जब इससे ज्यादा हमें नहीं लेना है, इससे कम ही लेना है, लेकिन नियरेस्ट वैल्यू तक पहुंचना है, तब तक हम करेंगे कि हम इसके बराबर आ जाए चलेगा, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, और हम तब तक लेते रहेंगे। अब जैसे आप इसको ले लीजिए, ये आपका एक फार्मूला हो गया। यहाँ पे हम अगर नंबर 5 अगर निकाल रहे हैं तो ऐसे निकलेगा, जैसे फैक्टोरियल के अंतर्गत आपका p था तो हमने ऐसे भाग दिया। उसी तरीके से फैक्टोरियल 25 को लिए तो सबसे पहले हम 5 से भाग दिए, फिर 25 में किससे भाग दिए, 5 स्क्वायर से भाग दिए। चलिए 5 स्क्वायर से हमने भाग दिया, 5 स्क्वायर से भाग दिया, लिख देते हैं 5 स्क्वायर। अब क्या हम क्यूब नहीं ले सकते, क्योंकि जब हम जैसे ही 5 क्यूब लेंगे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 125 हो जाएगी, और 125 किससे, p से अधिक हो जाएगा। तो हमें अधिक नहीं लेना है ना, हमें या तो इसके बराबर रहे या तो इससे थोड़ा कम रहे। तो देखिए तो इसका जब हम भाग करेंगे तो 25 5 यहां से निकल के आ गया, ये 25 है, 25 1 25, तो ये क्या हो गया 5 1 6। तो 5 की संख्या कितनी है, 5 की संख्या कितनी है फैक्टोरियल 25 में, 6। ठीक, तो अब ऐसे अगर आप काउंट डाउन करें, काउंट करना शुरू करेंगे, तो जैसे यहाँ पे देखेंगे 5 5 हर जगह मिलेगा आपको, लेकिन जो 25 आएगा 25 में 5 2 बार आएगा, इसीलिए जो फार्मूले में हम ऐसे भाग देते हैं। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से चीजों को लगाएंगे। फिर वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हमसे जुड़े रहिए। टेक केयर, बाय।